जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के लिए हम लोग साइंस कर रहे हैं और उसमें साइंस में भी बायो का सेगमेंट जो कि 10 से 12 क्वेश्चन कवर करता है बिहार पीसेज में। और आपको पता है तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी बढ़ गई हैं, 1700 तक हो गई, बताइए, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भी आएंगे, तो कंपटीशन तो ज़्यादा है, इसलिए अपनी पढ़ाई को जोरदार रखिए। हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल पूरा जीएस का और प्लस बिहार जीके हमारी ऐप पे मात्र 1800 से 1600 रुपये में आपको दिया जा रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप पे आपको मिल जाएगा पूरा, उसमें वीडियो क्लासेस हैं, उसमें बिहार जीके की, करंट अफेयर्स की और पूरा जीएस। आराम से उसको देखिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं उससे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैथोलॉजी। कोई भी चीज़ आप पैथ भेजते हैं ना, पैथोलॉजी क्यों? क्योंकि वहाँ रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन होता है, ब्लड जाँच है, हर चीज़ है ना। तो पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारकों का अध्ययन होता है। पेरिस्टोलॉजी की बात करें अगर, तो यहाँ परजीवी जीवों का अध्ययन होता है। पेरिस्टोलॉजी में क्या होता है? परिजीवी जीवों का अध्ययन होता है। विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी की बात करें, इसमें विषाणुओं का अध्ययन होता है। किसका? विषाणुओं का, वायरस का अध्ययन होता है। बैक्टीरियोलॉजी, नाम से पता चल रहा है जीवाणुओं का अध्ययन, यानी बैक्टीरिया का अध्ययन करा जाता है। एंटोमोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? कीटों का, इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। मिर्मेकोलॉजी क्या होती है? इसमें हम लोग चींटियों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ आंट्स जिसमें होती है उसको मिर्मेकोलॉजी बोलते हैं। मेल्कोलॉजी की बात करें तो मोलस्का जो होता है और उनके खोलों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ मोलस्का, मोलस्का का मतलब मेल्केनोलॉजी। फिर इक्थियोलॉजी की बात करें तो मछलियों की जो स्टडी होती है, उनकी संरचना, उसके कार्य, इन सब का अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी में। तो सिंपल याद रख लो, मछलियों का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन करते हैं, इसमें हम है ना सांपों का अध्ययन करते हैं। और सर्पेंटो हरपेंटो में अंतर क्या है? हरपेंटोलॉजी में जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनका अध्ययन, और सरीसृपों का अध्ययन। ठीक है, उसमें सर्पों का सिर्फ अध्ययन करते हैं, इसमें उभयचर और सरीसृप दोनों का अध्ययन करते हैं। और इंथोलॉजी की बात करें अगर, तो इसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और इंथोलॉजी में क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी, इसमें क्या करते हैं हम लोग? त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी से कर लेते हैं। ट्रोफोलॉजी की बात करें अगर, तो इसमें पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ट्रोफोलॉजी से क्या करते हैं? पोषण और पोषण जो विधि है उनका अध्ययन करते हैं। टेटोलॉजी की बात करें, टेटोलॉजी क्या होता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करते हैं। टेटोलॉजी से क्या करते हैं? जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान या जूलॉजी की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं हम लोग जूलॉजी से। ठीक है, जूलॉजी क्या होता है? जंतु मतलब जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं इससे। बॉटनी की बात करें, वनस्पति विज्ञान की, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं और उनके क्रियाकलाप है उनका अध्ययन करते हैं। बॉटनी में क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पादप, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। ठीक है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जीवों के जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। और पादपों के जीवाश्म का अध्ययन किससे करते हैं? पैलियोबॉटनी से। ठीक है, तो पैलियोबायोलॉजी या पैलियो एंटोलॉजी, पैलियो एंटोलॉजी में जंतु के जीवाश्म और पैलियोबॉटनी में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जीवाश्म का अध्ययन करते हैं कि कितने पुराने हैं वो। इकोलॉजी क्या होता है भाई? सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, यानी इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म है उनसे। जेनेटिक्स, नाम से ही पता चल रहा है जो वंशाणु की लक्षण है उनका अध्ययन करा जाता है। फिर बात करते हैं फिजियोलॉजी, तो शरीर में जो विभिन्न भाग हैं उनके कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन। कहते हैं नहीं, फिजियोलॉजिस्ट को दिखा लो अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये शरीर के जो भाग हैं उनका अध्ययन करता है। पैडोलॉजी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सॉइल होती है, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार, इनका अध्ययन होता है पैडियोलॉजी से। फिर जेरेंटोलॉजी की बात करें अगर, तो मनुष्य में जो वृद्धावस्था है, एजिंग की स्टडीज़ करता है, ना, वृद्धावस्था वगैरह, उसका अध्ययन करता है। इथोलॉजी क्या करता है? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में होता है। ठीक है। फिर बायोनिक्स की अगर बात करें तो जैविक जगत के जो गुणों हैं, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों
एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करता है बायोनिक्स। बायोनॉमिक्स की बात करें अगर तो ये क्या करता है बायोनॉमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करता है। जो जीव होते हैं उनके वातावरण का अध्ययन करता है, ठीक है। मायोलॉजी क्या करती है भाई, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन होता है मायोलॉजी के थ्रू। मेमोलॉजी क्या होता है, मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करता है, मेमोलॉजी जो स्तनधारी जंतु हैं उनका अध्ययन। बायोनॉमी क्या करता है, जीवन के नियमों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करता है बायोनॉमी। बायोमेट्री क्या करती है, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन होता है बायोमेट्री से। फ्रेनोलॉजी क्या करती है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विकारों का अध्ययन होता है फ्रेनोलॉजी से, ब्रेन की स्टडी। एंथोलॉजी क्या करती है, फूलों का अध्ययन इंपॉर्टेंट है भाई। एंथोलॉजी क्या करती है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। घास की स्टडी जो होती है उसमें एग्रो क्या बोलते हैं इसको, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। पैलिनोलॉजी के थ्रू क्या होता है, विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन करते हैं हम लोग, किसमें, पैलिनोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी में क्या करते हैं, कैंसर की जो होती है संबंधित ट्यूमर का अध्ययन, मतलब जो कैंसर ट्यूमर से रिलेटेड होता है उसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी में करते हैं। फिर टेरिटोलॉजी में क्या होता है, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं टेरिटोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी से क्या करते हैं, अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों का अध्ययन करते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी से क्या करते हैं, उपास्थि से संबंधित अध्ययन करते हैं, हड्डियों से संबंधित या अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और कॉन्ड्रियोलॉजी उपास्थियों से संबंधित। सेरोलॉजी क्या होता है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, जो रुधिर सीरम है उसका वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी से होता है। हेमेटोलॉजी में क्या होता है, रुधिर का अध्ययन करते हैं, ब्लड वगैरह का जो होता है। न्यूरोलॉजी भाई नाम से ही पता चल रहा है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित यानी ब्रेन वगैरह, न्यूरो सर्जन जो होते हैं, ठीक है। और फिर लिथोट्रिप्सी जो होती है एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी। एथिक्स क्या होता है भाई, नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन एथिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे मिलान में या मैचिंग में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। फलों की रानी है लीची, फलों की रानी लीची है। फूलों की रानी ग्लोडियोलस है, कौन है, ग्लोडियोलस फूलों की रानी है। सेब समशीतोष्ण फलों का राजा है भाई। गरीब लोगों का फल है बेर, कौन है, बेर। हरा सोना अफीम को कहते हैं। कल्पवृक्ष नारियल होता है। शताब्दी पौधा खजूर होता है भाई, शताब्दी पौधा। विश्वव्यापी रेशा कपास होता है। मोटा अनाज कौन है, ज्वार बाजरा। अद्भुत वृक्ष नीम होता है भाई। 21वीं सदी का पेड़ कौन है, ये भी नीम ही होता है। अनाजों की रानी ये मक्का होता है, अनाजों की रानी। दलहनों का राजा ये चना होता है, दलहनों का राजा। फलों का राजा ये आम होता है भाई। मसालों की रानी इलायची होती है, मसालों की रानी। सभी पेय पदार्थों की रानी चाय होती है, सभी पेय पदार्थों की रानी। शुष्क फलों का राजा बादाम होता है, शुष्क फलों का राजा। वनों का राजा कौन होता है, टीक होता है वनों का राजा। और वहीं ईश्वरी भोजन की बात करें तो कोकोआ ईश्वरी भोजन होता है। और भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहा जाता है भाई, गोल्डन फाइबर जूट, जूट को कहते हैं। उजला सोना कपास होता है भाई। शाकाहारी मांस मशरूम हो गया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया। दलहनों की रानी मटर हो गया। और सुनहरा रेशा जूट हो गया दोस्तों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है एग्जाम में ये। तो यहीं पे करते हैं इसको समाप्त। लगातार इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, बायो के लेक्चर को लगातार फॉलो करिए। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी करा के ख़त्म करा दूंगा आपका रिवीजन। और आप अगर और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई रिवीजन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बता सकते हैं।